देखिए, प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही है। पिछले 2 महीनों में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है और विदेश में जाकर के लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मणिपुर की खबर आपको नहीं मिल रही है कि 2 महीने में जाकर के आपको फुर्सत मिलता है मणिपुर पे 2 शब्द बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर के जनता के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहे अत्याचार का जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रांत है मणिपुर और वहां पर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके रूस और यूक्रेन में समझौता कराने का काम कर रहे हैं और हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से जो आया, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, 2 समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को फड़िया रहे हैं। मैंने लालत है ऐसे प्रधानमंत्री पर। देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। 2 महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश के अंदर में जिस प्रकार का माहौल है मणिपुर में, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें नंगे घुमाया जा रहा है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड और हमारे जो नौजवान साथी हैं आज इसका विरोध कर रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारे माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है उन्हें, दिल जो है अंदर से कांप रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड। तो मैं प्रधानमंत्री जी जो लंबा लंबा सिर्फ भाषण देते हैं उस पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज आपका देश आपसे नहीं संभल रहा है, आप दुनिया संभालने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का पुतला आप लोगों ने क्यों फूंका? आज जो मणिपुर में जो घटना हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, ठीक, और हमारे माँ बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और मोदी जी के शासनकाल में 2 महीने से जबकि मणिपुर में ये घटना हो रही है और हमारे न्यूज़ पे या नेशनल न्यूज़ पे, राष्ट्रीय न्यूज़ पे जो भी दिखाया जाता है, देश से बाहर का न्यूज़ ज़्यादा दिखाया जाता है और देश का न्यूज़ कम दिखाया जाता है। और मणिपुर की घटना जो है बहुत दुर्दायी है और ऐसा नहीं होना चाहिए और मोदी जी को इस्तीफा जल्द से जल्द देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा देना बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से जो घटना हो रही है मणिपुर में, जो मैतेई और कुकी समुदाय में हो रही है, ठीक, लोग मारे जा रहे हैं, इस पे आज तक मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला 2 महीने के अंदर में। तो इसमें हम सरकार को क्या बोले, सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांगते हैं, जबकि अभी तक दिए नहीं है। देना चाहिए उनको। इतना दुर्व्यवहार हो रहा वहाँ आम जनता में इतना डर का माहौल बना हुआ है और मेरा मानना है कि सरकार जो है, सरकार उस पे कार्रवाई करे और फिर से देखे क्या हो रही है और केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे किस चीज पे? ये यहाँ पे मणिपुर में जो 2 औरत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, नंगा घुमाया गया है और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप, सामूहिक गैंगरेप हुआ है, जिसके बारे में हाँ सामूहिक गैंगरेप हुआ है और नरेंद्र मोदी इस पे मौन है। जब हमारे प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रही थी तो उस पे बहुत ज्यादा टिप्पणियां करते थे, लेकिन भारत में ही मणिपुर कोई विदेश में नहीं है, भारत में भी वही है और उस पे कोई टिप्पणी नहीं किए। आज चंद 1 सेकंड बोले होंगे मणिपुर पे कि 140 करोड़ यूथ पे, 140 करोड़ जनता पे काफी इस पे गहरा असर पड़ेगा ये जो घटना हुई है। और उसके बाद राजनीतिकरण करने लगे हैं। इस चीज पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और नरेंद्र मोदी को उस पे मणिपुर घटना पे अच्छी तरह से देख रेख करना चाहिए कि और ऐसे अदर स्टेट में भी ऐसा ना हो
और मणिपुर का जो माहौल है वो जल्द से जल्द शांत होना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है, उसके बावजूद आप लोगों ने पुतला दहन क्यों किया मोदी जी? 4 महीना से मोदी जी कहाँ थे? दुख नहीं था 4 महीना से। अभी एकाएक दुख हो गया। हम लोग जब एक साथ मतलब हम लोग पुतला फोड़ने लगे, दुख होने लगा उनको, इसलिए 4 महीना से अत्याचार महिलाओं के खिलाफ इतना हो रहा है मणिपुर में, आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए हम लोग उसके खिलाफ पुतला फूके, अमित शाह मोदी के खिलाफ पुतला फूक के क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि सब जो अत्याचार हो रहा है सब बंद हो जाए, महिलाओं के खिलाफ नंगा घुमाया जा रहा है, ये सब बंद हो जाए, यही मांग कर रहे हैं हम लोग। बंद करने के लिए पुतला फूकना पड़ रहा है आपको? तब अगर हम लोग तो विरोध जता रहे हैं ना सरकार के खिलाफ। आप इस पे कड़ा से कड़ा कानून लगाइए, इस पे रोक लगाइए। आप जल्द से जल्द 2 महीने से वहाँ बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। 2 महीने से बहुत सारे लोग बेघर हो गए। हाँ, 2 महीने से ऊपर से जो भी हो, 2 महीने से ऊपर से बेघर। शासन के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में वहाँ चुनाव भी हुई है। हाल ही फिलहाल हुई है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं। हाँ, अभी तक सीएम वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस आज के मीडिया में दिखाएगा कि कार्रवाई चल रहा है, लेकिन कार्रवाई चल कहाँ रहा है? हाँ, वहाँ सेना से हथियार। अच्छा, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? पुतला दहन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है, उसके बावजूद आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 महीना से मणिपुर जल रहा है और वो हमारे प्रधानमंत्री विदेश का यात्रा कर रहे हैं। तो बताइए, एक दुर्भाग्य की बात है कि एक अपना देश का प्रधानमंत्री मणिपुर यात्रा देखना चाहिए, उनको मणिपुर देखना चाहिए और वो विदेश देख रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा नहीं, और हमारे देश भी देख रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, अब टिकने वाले नहीं है ये लोग। नहीं टिकेंगे। 24 में खत्म हो जाएंगे ये। 24 में इनका सत्ता चला जाएगा। कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल सिर्फ गोदी मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। अगर जमीनी सर्वे कीजिएगा, जमीन पर जाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया मोदी जी ने कि देश को मांग कर रहे हैं आज विरोध करके मांग करे। गद्दी छोड़िए, आपसे नहीं चल रहा है तो गद्दी छोड़िए। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़े तो और कौन छोड़ेगा गद्दी? प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री से न मांगिएगा। मुख्यमंत्री तो किनका मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री तो उन्हीं का ना है। मुख्यमंत्री थोड़ी भाजपा का कार्यकर्ता भी कुछ करेगा तो मोदी जी इस्तीफा दे। हाँ, मोदी जी इस्तीफा दें। कार्यकर्ता उनका है, भाजपा का, उनका तो इस्तीफा कौन देगा? मोदी जी देंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आज विरोध प्रदर्शन में? मांग हमारा छोटा सा है कि जो हिंसा चल रही है मणिपुर में, सारे लोगों को, बिहार के लोगों के साथ साथ पूरे देश को पता है। लगभग 125 करोड़ की जो जनता है, सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है मणिपुर में। हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया है 24 घंटे पहले कि हाँ, मुझे पीड़ा हो रही है। ये कौन सा पीड़ा और ये कौन सा दर्द है जो 2 महीने के बाद होता है? सोचने वाली बात है। 2 महीने से भी ऊपर हो गया, तब उनको पीड़ा हो रही है। इतने दिनों से वो क्या कर रहे, नजरअंदाज करके चल रहे हैं, जबकि पूरी केंद्र में उनकी सरकार है, मणिपुर में उनकी सरकार है, तो दूसरे पे वो ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पे उन्हें दखल अंदाजी वहाँ करनी चाहिए थी, उनको और गृह मंत्री जी को, और इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। अभी भी रोकना चाहिए। जितने जान माल की नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी भी समय है, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। शर्मनाक एक से एक वहाँ से बातें सुनने को आ रही है, वीडियो देखने को मिल रहा है, तो जल्द से जल्द उसको रोकना चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं जी? आज विरोध प्रदर्शन में आकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हाँ, ये जो मणिपुर का जो कुकृत घटना है, इसके लिए माननीय गृह राज्य मंत्री जो है अमित शाह जी, गृह मंत्री जो है, तो उनसे मांग यही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। जब आपका सरकार है, अगर ये बिहार में घटना हुआ रहता तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के बोलते कि यहाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपका सरकार है वहाँ मणिपुर में, तो आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। जब आपके समझ में है ये नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। आपका सरकार है वहाँ पे, तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? नारी का इतना सम्मान देते, सारे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप यूक्रेन का समझौता कर रहे हैं, विदेश में आप समझौता कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या ऐसे हो रहा है? कह रहे हैं मोदी जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, तो ये सम्मान आपके सामने है ना। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग देखिए कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है इस भारत देश में, उनके राज्य में। मोदी जी को भी पीड़ा हो रही है, कह रहे हैं। अरे उनका क्या है, वो हाथी, जैसे हाथी के दांत खाने वाला अलग हो, दिखाने वाला को, तुम्हें घड़ियालू आंसू है मोदी जी को। हाँ, वो खाली घड़ियालू आंसू बहाते हैं। नहीं, कोई दर्द नहीं है। दर्द होता तो आप बताइए। 4 जून का वो जो केस है, 4 जून का मीडिया में आया, 4 मई का वो जो वीडियो है वो अभी हो रहा है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 77 दिन से मणिपुर में हिंसा चल रहा है। कहाँ थे मोदी जी? यूक्रेन समझौता कर रहे थे दौड़ दौड़ के।